निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जंतव तवानुभावो अयम अबोधि यन्मया निगूढ़ तत्वम नय वर्तमा विद्विषाम। वह वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है, निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व। निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से ही कठिन, स्वभाव से ही अगम्य, भूपतीनां चरितं क्व, राजाओं का चरित्र कहाँ। राजाओं का चरित्र है वह बहुत ही कठिनाई से जानने योग्य होता है, हर कोई जान नहीं पाता है। अबोध विक्लवा जंतवा क्व, और वो वनेचर कहता है कि हे राजन, कहाँ राजाओं का चरित्र जिसको हर कोई जान नहीं पाता है, और कहाँ अबोध विक्लवा जंतवा क्व, कि जड़ बुद्धि वाले हमारे जैसे सामान्य प्राणी कहाँ। मया विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नय वर्तमा यद अवेदी। मया अर्थात मेरे द्वारा, विद्विषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम जो गुप्त रहस्य जाना गया है। अर्थात वो वनेचर कहता है कि हे राजन, आपने मुझे दुर्योधन के राज्य के बारे में जानकारी लेने के लिए जो भेजा, और मैंने जो आपके शत्रु राजा दुर्योधन के बारे में जो भी गुप्त जानकारी हासिल की है, विद्विषाम निगूढ़ तत्वम, शत्रुओं के जो गुप्त रहस्य हैं, नए वर्तमान उनका जो, उनकी जो नीति है, उनकी जो कूटनीति है, यद अवेदी जिसको मैंने जाना है, अयम तवा अनुभव, यह आपके अनुभव से ही, आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। क्योंकि कहाँ राजाओं का चरित्र जो जिसे हर कोई जान नहीं पाता है, और कहाँ सामान्य बुद्धि वाले जो मेरे जैसे जो सामान्य प्राणी हैं। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिना दुरोदर क्षद्मजितां समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधना। वह वनेचर राजा दुर्योधन से कहता है, नृपासनस्थापि वनादिवासिनः भवतः पराभवम विशंकमाना सुयोधना। यहाँ राजा दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राजा दुर्योधन है। अब वहाँ पर अपने प्रजा में अपने न्याय के द्वारा, प्रजा में अपनी अच्छी नीतियों के द्वारा प्रजा का पालन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कवि ने दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थापि वनादिवासिनः भवतः पराभवम विशंकमाना। नृपासनस्थ यानी राजसिंहासन पर विराजमान होते हुए भी वनादिवासिनः वन में निवास करने वाले, भवतः पराभवम वन में निवास करने वाले आपसे, पराभवम विशंकमाना पराजय की आशंका रखने वाला सुयोधना, वह सुयोधन, वह दुर्योधन, दुरोदर क्षद्मजिताम, छल कपट से जीती हुई, दुरोदर छद्मजिताम अर्थात छल कपट से जीती हुई जगतिम, छल कपट से जीते हुए राज्य को, नयेन जेतुम समीहते, न्याय से जीतना चाहता है। अर्थात अब राजा दुर्योधन अपने प्रजा में अपना प्रभाव जमाने के लिए राज्य है वो अपने नीति शास्त्र से, न्याय शास्त्र से अपना राज्य चला रहा है। तथापि जिह्वासा भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यसा समुन्नयन भूतिम मनार्य संगमाद वरम विरोधोपि शमम महात्मा भी। तथापि जिह्वासा भवज्जिगीषया, तथापि और ये सब होते हुए भी, जिह्वा सह वह ठग राजा दुर्योधन, भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति अपने गुणों के द्वारा, अपने दान दया दाक्षिण्य आदि गुणों के द्वारा, शुभ्रम यशः तनोति अपने निर्मल यश को फैला रहा है। क्योंकि राजा दुर्योधन अब बड़े ही उदारता पूर्वक अपना राज्य शासन चला रहा है और अपनी प्रजा को खुश करने के लिए वह नीति शास्त्र से न्यायपूर्वक शासन कर रहा है।
भूतिम समुन्नयन अनार्य संगमाद महात्मा भी समम विरोधापि वरम। क्योंकि अपने ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए दुर्जन पुरुषों की अपेक्षा सज्जन महात्माओं के साथ में शत्रुता करना भी श्रेष्ठ रहता है। भूतिम समुन्नयन अनार्य संगमाद, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के इच्छुक, अनार्य संगमाद महात्मा भी समम विरोध अपि वरम। दुष्ट लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है जो महान लोग हैं उनकी शत्रुता उन दुष्ट लोगों के साथ में रहने से कहीं श्रेयस्कर है। कृतारिषड वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तंदिवम अस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। कृतारिषड वर्ग जयेन, आंतरिक 6 शत्रुओं को पराजित करने वाले, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि 6 शत्रुओं को पराजित करके मानवीम अगम्य रूपा मानवीम पदवीम प्रपित्सुना, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्गम, मानवीम पदवीम यानी न्याय शास्त्र के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार राज्य पालन करते हुए और मानवीम पदवीम प्रपित्सुना, ऐसी मनुस्मृति के अनुसार शासन करने की पदवी को प्राप्त करने के इच्छुक अस्ततंद्रिणा तेन नक्तंदिवम विभिज्य, अस्ततंद्रिणा अर्थात आलस्य से रहित होते हुए, तेन नक्तंदिवम और उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तंदिवम नक्ता अर्थात रात, दिवम दिन अर्थात रात दिन का सम्यक विभाजन करके, नक्तंदिवम विभज्य तेन नयेन पौरुषम, और उसके द्वारा न्याय के अनुसार, नीति के अनुसार शासन किया जा रहा है, नीति के अनुसार उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि 6 आंतरिक शत्रुओं को पराजित करने वाले और अत्यंत कठिन मनुस्मृति के अनुसार प्रजापालन क्रम रूपी मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा वाले वह दुर्योधन आलस्य रहित होकर के और रात दिन का सम्यक विभाजन करता हुआ वह दुर्योधन अपना कार्य नीति पूर्वक अपना शासन चला रहा है। और वह दुर्योधन क्या कर रहा है कि सखी निव प्रीति जो अनुजीवी भी समान मानान सुहृदश्च बंधु भी स सततम दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। वह राजा दुर्योधन कैसा व्यवहार कर रहा है उसके बारे में बताया कि गतस्मय, अहंकार को जिसने त्याग दिया है ऐसा राजा दुर्योधन, गतस्मय अहंकार को त्यागते हुए स सततम अनुजीविना प्रीति युजा सखी निवा, कैसा व्यवहार कर रहा है बताया कि अनुजीविना अपने सेवकों के साथ में, प्रीति युजा सखी निवा प्रेम से युक्त मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है। कि राजा दुर्योधन अपने सेवकों के साथ में प्रेम पूर्वक अपने मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है। सुहृदश्च बंधु भी, और अपने मित्रों के साथ में अपने भाई बंधुओं के समान व्यवहार कर रहा है, मानो वो उसके भाई बंधु हो। बंधु भी समान मानान बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु दर्शयते, और अपने बंधुओं को ऐसा अनुभव करा रहा है मानो ये राजपाट तुम्हारा ही हो।